तो अपना नेक्स्ट चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस हमने पढ़ा हुआ है बचपन में। प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, जब भी किसी चीज़ को हम कुछ खरीद के किसी चीज़ को बेचते हैं तो दो ही चीज़ें होती हैं, या तो वो जो जितने में खरीद रहा है उससे ज़्यादा में बेचेगा, या उससे कम में बेचेगा, या उसके एग्जैक्ट बेचेगा। जब ज़्यादा में बेचता है तो हम बोलते हैं उसको प्रॉफिट हुआ है, जब कम में बेचता है तो बोलते हैं लॉस हुआ है। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें आती है, दैट इज़ CP और SP, मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, वो प्राइस जो उस आइटम को उसको कॉस्ट लगी है उसको मेंटेन करने में, या जितने का वो उसको पड़ा है, ठीक है, वो उसकी कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस वो जितने का वो उसको बेच रहा है। तो इनका जो भी डिफरेंस होता है वही प्रॉफिट या लॉस होता है। अब वो जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्योंकि हम कंपेयर करते हैं कॉस्ट प्राइस से, इसीलिए वो परसेंटेज में आता है कि 15% या 10% ऐसे। ठीक है, तो प्रॉफिट हमेशा कब होगा, अभी हमने समझा, दैट इज़ जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा, इसीलिए प्रॉफिट को SP माइनस CP लिखते हैं। लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है ना, क्योंकि कम में बेच रहा है ना, इसीलिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है। जैसे मान लो कॉस्ट प्राइस 100 है, ठीक है, तो 120 का बेच रहा है, तो बताओ प्रॉफिट कितने का हुआ, दैट इज़ 20 रुपये का। अब इसी को परसेंटेज में पूछ ले तो हम क्या करते हैं, जो भी डिफरेंस है अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, 20% का प्रॉफिट, ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज में हो जाता है। सिमिलरली लॉस है, कौन 100 का पड़ा, 80 का बेच दिया, 20 का डिफरेंस है, तो 20% का लॉस हुआ। अब देखो, परसेंटेज से हम ये एग्जैक्ट नहीं बता पाते कि प्रॉफिट है या लॉस है, लेकिन जो डिफरेंस है उससे बता पाते हैं कि प्रॉफिट है या लॉस है। ठीक है, तो परसेंटेज का हम फॉर्मूला क्या बना लेंगे, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100 इज़ प्रॉफिट परसेंटेज, और कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 इज़ लॉस परसेंटेज। ठीक है, जब तक स्पेसिफाई ना किया हो तब तक हमेशा जहाँ पे भी दिया हुआ है कि प्रॉफिट परसेंट इतना है या कॉस्ट लॉस परसेंट इतना है, तो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में होगा, मतलब डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस ही आएगा। एक और आता है, आगे आएगा अभी, दैट इज़ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन करते हैं। CP 700 है, प्रॉफिट 20% का हुआ है, सेलिंग प्राइस बताओ। अब बिल्कुल ही बेसिक से चलूँ तो मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट परसेंट 20 है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऑन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये ऐसे कटा 7 टू ज़ा 14, 140 प्लस 700, 840 आ रहा है सेलिंग प्राइस। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। या तो अब ज़रूरी नहीं है हर बार ऐसे करो, कई बार कॉमन सेंस भी लगानी होती है, दैट इज़ अब मुझे पता है प्रॉफिट हो रहा है तो CP से ज़्यादा ही बनेगा वो SP, है ना, CP से ज़्यादा ही बनेगा ना, कितना ज़्यादा। इसको ये भी तो बोल सकता हूँ मैं कि CP का 120% सेलिंग प्राइस है, यही तो बात है प्रॉफिट परसेंटेज में। तो सीधा 700 इंटू 120/100 दैट इज़ 840, सीधा आ गया ना। तो ज़रूरी नहीं है हर बार इसको ही लगाना, सिंपल सा दिया है तो ऐसे भी लगा सकते हैं। वैसे अगले में देखो, लॉस परसेंट 25%, सेलिंग प्राइस 680, लॉस बताओ। अब मुझे पता है कि लॉस है 15% का, मतलब CP का 85% सेलिंग प्राइस है, हाँ यही तो हुआ। तो CP इंटू 85 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब इसको 17 से कट जाएगा, 17 5 जा 17 4 जा 800 आएगा। ठीक है, तो कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि वो कहना क्या चाह रहा है बेसिकली। ठीक है, आ गया। जैसे लॉस पूछा है तो कॉस्ट प्राइस आ गई अपने पास 800, 680 का सेलिंग प्राइस था, तो लॉस कितना हो गया 120 का। ठीक है, सिमिलरली ऐसे एक और देख लो, सेलिंग प्राइस ये है, लॉस है 7% का, तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितना होगा, है ना। तो वही है, कॉस्ट प्राइस का 93% 651 है, तो ये 7 से किसी 7 से इतना ही है, CP आ गया 700। एग्जैक्ट लॉस रुपीज़ में पूछ ले तो इसको इसमें से माइनस कर दो, 49 रुपीज़ का लॉस आ रहा है, परसेंटेज में 7% का आ रहा है। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा सवाल रिवाइज कराने के लिए एक तरीके से कि प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। ठीक है, चलो अगले में चलते हैं, थोड़े से अच्छे सवाल।
एक मिल्कमैन है जिसने 70 लीटर दूध खरीदा 630 रुपीज़ का, ठीक है, 5 लीटर पानी मिला दिया और अब 9 रुपये पर लीटर का बेच रहे हैं। तो बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। तो कॉस्ट प्राइस तो उसकी 630 रुपये है 70 लीटर के ऊपर, है ना। तो उसको जो टोटल पैसा लगा हुआ इतना है। अब सेलिंग प्राइस कितने का है ध्यान दो, उसने 5 लीटर पानी मिला दिया तो अब 70 लीटर नहीं है, अब 75 लीटर हो गया। और कितने का बेच रहे हैं, 9 रुपये पर लीटर पे बेच रहे हैं। तो बेच रहा है तो जो खरीदने वाला है वो तो 75 लीटर दूध ही समझ के खरीद रहा है ना, तो वो तो 9 रुपये के हिसाब से ले रहा है। तो कितना आएगा 675 उसको सेलिंग प्राइस पड़ा। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये माइनस ये 45 अपॉन कॉस्ट प्राइस 100 71/2%। आया समझ में ये वाली चीज़। यहाँ तो कॉस्ट प्राइस टोटल हमें पता ही है, लेकिन टोटल सेलिंग प्राइस हमें यहाँ पे नहीं पता। तो हम कैसे निकालेंगे भाई, उसने प्राइस पर लीटर दिया हुआ है और कितना लीटर बेचा उसका निकाल दिया। आया समझ में। और ये वही सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इन 200। अगला कॉस्ट प्राइस है रेडियो का 600, ठीक है जी। 5% कॉस्ट प्राइस चार्ज टूवर्ड ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कॉस्ट प्राइस का जो 5% आ रहा है वो उसके ट्रांसपोर्टेशन में लग जाता है। अगर उसको जोड़ लें तो जो उसका नेट प्रॉफिट आ रहा है वो 15% आ रहा है। तो सेलिंग प्राइस बताओ। अब जो ट्रांसपोर्टेशन में उसका कॉस्ट लग रहा है वो भी तो वही कॉस्ट है ना जो उसको पड़ रहा है, इसी के लिए दुकानदार को तो जा रहा है वो भी। तो इसका 5% कितना होगा 30 रुपये। मतलब अब जो टोटल एक्चुअल में एस है वो 630 रुपये है, क्योंकि वो जुड़ गई ना। और उसने क्या बोला प्रॉफिट कितना हो रहा है 15% का, तो इसका 115% सेलिंग प्राइस आया समझ में। तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस को बढ़ा दिया मैंने जितने भी परसेंटेज से वो बढ़ रहा था, ठीक है। तो ये आएगा 724.5 रुपीज़, ठीक है। इसमें ही समझ में आता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो कॉस्ट प्राइस में ही चल रही है। अच्छा, अब एक तो और तरीका है सोचने का, क्या, कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ऑब्जेक्ट। तो भैया 4 ऑब्जेक्ट्स का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 5 ऑब्जेक्ट्स का सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट लॉस परसेंट बताओ। अब इसमें रेशियो वाली चीज़ आ जाती है, दैट इज CP/5। ये है ना, CP अगर 5 है तो SP 4 होगा। तो CP और SP के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं। अब हमें पता है CP ज़्यादा है SP कम है, तो लॉस ही हो रहा होगा। कितने का लॉस हो रहा है, 1 का। कितने पे, CP 5 है इन 200, 20% का लॉस हो रहा है समझ में। कैसे सोचना है इसमें हमें, बेसिकली ऐसे में रेशियो वाला, कि उसने ना तो CP बताया ना SP बताया, लेकिन हमने रेशियो से निकाल दिया। अगला देखो, बाई सेलिंग टर्न ऑरेंजेस अ पर्सन लूजेस कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 ऑरेंज। तो बताओ लॉस हो रहा है, मतलब CP बढ़ा है तो उसने जगह सेल कर रहा है 10 ऑरेंज। तो जो लॉस हो रहा है वो कैसे होता है, SP माइनस CP। कितने का, 10 ऑरेंजेस का। तो 10 ऑरेंज का SP माइनस 10 ऑरेंज का CP इज इक्वल्स टू क्या है, लॉस किसके बराबर है, 2 ऑरेंज का। तो ये आ गया। अगेन CP SP का रेशियो क्या आ गया, 5:6 का आ गया, ठीक है। एक सेकेंड चेक कर लेता हूँ इसमें। हाँ तो इसमें उल्टा हुआ ना, लो लॉस है तो CP माइनस SP होगा, ठीक है। ऐसे मैं प्रॉफिट पढ़ लिया उसको कि 10 का CP माइनस 10 का SP इज इक्वल्स टू 2 का CP। तो 8 CP इज इक्वल्स टू 10 SP। अगेन भाई 1 का लॉस हो रहा है 5 पे, तो अगेन 20% का लॉस हो रहा है। समझ में आया कैसे बनाया हमने इक्वेशन को, बिना एक्चुअल CP और SP जाने। जो उसने लॉस दिया वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के ही हिसाब से दे दिया, कि जो लॉस हुआ है वो 2 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस है, तो हमने भी उसी से रेशियो निकाल लिया, ठीक है। अगला 12 कॉपीज बेचता है इतने की, देयर बाय गेनिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 कॉपीज, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो भैया यहाँ गेन कर रहा है मतलब प्रॉफिट है, तो SP माइनस CP कितना बेच रहा है 12। तो 12 का SP माइनस 12 का CP इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 3। तो 12 SP इज इक्वल्स टू 15 CP।
CP अपॉन SP 12/15 4/5। ठीक है, अब उसने क्या बोला, कॉस्ट प्राइस बताओ। अब हमें पता है सेलिंग प्राइस कितना है, 1812 कॉपी का है, तो एक का सेलिंग प्राइस कितना है, 150, 1800/12 ना। तो इसका मतलब ये जो 5 है ये 150 है, तो ये इंटू 30 हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा इंटू 30, दैट इज़ 120। ये ध्यान रखना है, ये जो CP और SP में लिख रहे हैं वो इंडिविजुअल का है, एक का है, एक का है, तभी तो हमने यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर करके लिखा है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं मान लेना कि 5 1800 है। ठीक है, अगला। अच्छा, मैंने एक बात बोली थी कि प्रॉफिट और लॉस जो है वो सिर्फ CP पे नहीं SP पे भी काउंट होता है। तो अगर कहीं लिखा है प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट तो हमेशा SP माइनस CP ही होता है, लेकिन इस बार रिस्पेक्ट में SP के लिखा है तो डिवाइड बाई SP होगा। सिमिलरली लॉस परसेंट ऑन SP लिखा है तो माइनस SP अपॉन SP इंटू 100 ये होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है जब भी वो बोलेगा तो वो स्पेसिफाई करेगा प्रॉफिट ऑन सेलिंग या लॉस परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, कभी भी वो अगर नॉर्मल दे रहा है प्रॉफिट परसेंट तो समझ जाओ कि वो कॉस्ट प्राइस पे है, लेकिन अगर स्पेसिफाई कर रहा है तो ये क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो क्या लिखा, 10% का प्रॉफिट है ऑन CP, तो बताओ SP के रिस्पेक्ट में अगर प्रॉफिट परसेंट निकालते तो कितना होगा। ठीक है, 10% का प्रॉफिट है, मतलब अगर CP 100 है तो SP 110 है, 10% बढ़ा दिया। लेकिन अब प्रॉफिट निकालना है SP पे, तो प्रॉफिट SP पे क्या होगा, SP माइनस CP 10 अपॉन SP। ठीक है, वहाँ क्या गया 100/11, दैट इज़ 9 1/11%। तो जब सेम सेलिंग प्राइस सेम कॉस्ट प्राइस जब हम प्रॉफिट परसेंट CP पे निकाल रहे हैं तो 10 आ रहा है, लेकिन सेलिंग प्राइस पे 9 × 1/11% आ रहा है। ठीक है, यही ऐसे ही सेम ये 10% का लॉस है CP पे, तो बताओ SP पे कितना होगा। तो CP अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस 90 होगा। SP पे निकालना है लॉस, तो 10/90 इंटू 100, 11 1/9% आ गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये तो मैं बहुत फुद्दू सी चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन कई बार अच्छे अच्छे सवालों में भी हम उलझ जाते हैं और बाद में देखते हैं कि प्रॉफिट परसेंट तो लॉस इस पर सेलिंग प्राइस पे पूछा। ठीक है, अगेन एक बेडशीट खरीदी एक बंदे ने 450 की और उसको बेच दी 10% के प्रॉफिट पे। कैलकुलेटेड ऑन SP द सेलिंग प्राइस वॉज, बताओ कितना है। तो सेलिंग प्राइस उसने जो गेन परसेंट 10% बताया वो सेलिंग प्राइस पे बताया, तो CP पता है SP नहीं पता, तो उससे SP माइनस CP अपॉन SP होगा, क्योंकि उसने SP पे कैलकुलेट करवाया। ठीक है, तो अब क्या होगा, ठीक है, तो 9 SP इक्वल्स टू 4500, तो SP कितना आ गया 500। ठीक है, 500 आ रहा है, लेकिन अगर यही प्रॉफिट परसेंट 10% का SP CP पे होता तो हम क्या करते, तो यहाँ पे CP लिखते और फिर अलग चीज़ आती। ठीक है, ध्यान रखना। अगला एक सेलिंग प्राइस है 800 रुपये। ठीक है जी, लॉस है 20% का SP पे, तो SP बताओ कितना होगा। अगर 25% का गेन हो रहा होता तो बताओ कितना होगा। ठीक है, तो 800 का सेलिंग प्राइस है, लॉस है 20% का सेलिंग प्राइस पे, तो 20% लॉस, तो CP माइनस SP अपॉन SP, या SP तो पता ही है 800 इंटू 100 160, तो 960 है सेलिंग प्राइस। अब अगर इस पे वो 25% का गेन करता तो बताओ कितना होता। तो 25% का गेन मतलब 1200, लेकिन ये जो गेन है अब इसमें स्पेसिफाई नहीं करा है, तो ये हम CP पे ही मान रहे हैं, इसीलिए मैंने सीधा से कर दिया। ठीक है, अगला सेलिंग प्राइस पे जो प्रॉफिट है, द प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना इज सेम एज लॉस ऑन सेलिंग इट फॉर इतना, व्हाट इज। तो उसने बोला प्रॉफिट और लॉस इक्वल आ रहा है जब इतने भी रह जाता है। तो सेलिंग कॉस्ट पर से में तो प्रॉफिट कितना है 425 बेच रहा है,
तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट आई, ये किसके इक्वल है? जब लॉस पे बेच रहा है 355 तो लॉस में हो गया। तो 2CP प्लस कर दो, तो CP कितना आया? 309 आया समझ में? बस जो उसने बोला वो कर दिया हमने सीधा सीधा। अगला देखो, एक बंदे ने बेचा 5% के गेन पे, अगर उसने 240 रुपये ज़्यादा का बेचा होता तो उसका प्रॉफिट होता 12% का। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये थोड़ा थोड़ा वैसा सवाल नहीं है। अगर परसेंटेज वाला याद आ रहा हो, पास फेल वाला, कि उसका इतना स्कोर आया, वो इतने से फेल हो गया, अगर इतना ज़्यादा लाता तो इतने से ज़्यादा पास हो जाता। ठीक है, तो हम वही वाला करेंगे जो उसमें करते थे। CP है 100x, सेल कर रहा है 5% तो 105x पे, लेकिन उसने क्या बोला, अगर उसको 240 और भी बेचता, मतलब आप अगर सेलिंग प्राइस 240 प्लस होता तो उसने कितने का प्रॉफिट कमाया होता? 12%। 12% मतलब है ना, तो मतलब CP का 112% यही है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 7.5 आई थिंक इस यही है, 240/7 ही है आई थिंक, या तो मैंने इसमें लिखने में गलती कर दी है। जब 12% मोर है तो 5% का तो हो ही रहा है, तो 12×5 17 का होगा, तो 117 है, सॉरी, तो 5 तो ये 12, तो 12x 20 आ गया। तो कॉस्ट प्राइस पूछा, x की वैल्यू पता है, तो CP 20 से मल्टीप्लाई 2000, समझ में आया? ये 17 था, सॉरी 12% मोर है ना, मैंने 112 ही मान लिया, उसने मोर बोला है तो पहले जितना और था उसमें 12 और। ये रहा, प्रॉफिट ऑन सेलिंग इतना इज 20% मोर देन द लॉस अकर्ड ऑन सेलिंग इट फॉर इतना, फाइंड सेलिंग प्राइस व्हेन इट इज सोल्ड इट। तो उसने बोला है जो प्रॉफिट कमाता है 2107 का बेच के, वो कितना है? वो 20% ज़्यादा है किससे? देन द लॉस अकर्ड ऑन सेलिंग इट फॉर इतना। तो लॉस कैसे हम निकालेंगे? CP माइनस 1920, और प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? SP माइनस CP। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो CP आ जाएगा अपना। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। $12,000 23040, तो ये 10, तो 2 CP बचा, इनको प्लस कर दो, तो CP आ गया। ठीक है, ये आ गया कॉस्ट प्राइस। तो उसने बोला है सेलिंग प्राइस बताओ जब उसको 20% के प्रॉफिट में बेचते हैं, तो 20% मतलब 120/10, तो कितना होगा? 6/5, 5 4 ज़ा 20, 20। ठीक है, ये आ गया 26466 करके आएगा। ठीक है, उसका चेक कर लेना, शायद कैलकुलेशन में यहाँ पे मैंने 7.5 मान लिया, बट तरीका यही है कि उसने अब प्रॉफिट को लॉस से कंपेयर कर दिया। अब इसने क्या बोला है, ऑब्जेक्ट इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, इफ इट इज सोल्ड एट 2/3 ऑफ दैट प्राइस, लॉस इज 10%, फाइंड गेन परसेंट ऑन सेलिंग एंड ऑब्जेक्ट ऑन इनिशियल प्राइस। तो ये उसने बोला है कुछ कोई CP है तो SP है। ठीक है, अगर उसने बोला जो ये था उसका 2/3 पे बेचता, तो जो उसको लॉस होता वो 10% का होता, मतलब ये जो है ये CP का 90% है, तो CP और SP का रेशियो आ गया। ठीक है, तो उसने बोला बताओ
अगर वो इनिशियली बेचता, मतलब जो ओरिजिनल है उस पे बेचता, तो उसको कितने का प्रॉफिट या लॉस होता? तो 7 का हो रहा है कितने पे? 20 पे। तो ये आ गया 2 5 10 5 7 35, 35% का उसको प्रॉफिट हो रहा था अगर इनिशियल में करता। ठीक है, हमने मान लिया ना कि पहले CPS पे कुछ था, उसने बोला अगर इसका 2/3 को बेचता तो उसको 10% का लॉस होता। तो लॉस पे CP पे, तो CP का 10%, 9% तो ये हुआ। यहाँ से CPS पे का रेशियो आ गया, प्रॉफिट निकाल दिया। ठीक है, उसने बोला आई बाई 11 ऑब्जेक्ट्स फॉर ₹10 एंड सेल्स देम एट 10 फॉर ₹1, फाइनल प्रॉफिट परसेंट। तो जब भी ऐसे कुछ दे रखा हो ना कि 1 रुपये की 4 टॉफ़ी या 4 टॉफ़ी 1 रुपये की आ रही है, तो हमेशा क्या करना है, एक आइटम का निकाल लो। तो एक आइटम का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 11 ऑब्जेक्ट 10 के खरीद रहे हैं, तो एक ऑब्जेक्ट 10/11 का है। सिमिलरली सेलिंग प्राइस 10 ऑब्जेक्ट 11 रुपये के, तो एक ऑब्जेक्ट 11/10 का। यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकाल लो। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? SP माइनस CP अपॉन CP इंटू में 100। तो ये 121 माइनस 100, 21 बचा ऊपर, 10/11 नीचे 10 ऊपर 11 तो में 100, 21% का प्रॉफिट है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना जब ऐसे दे दे तो एक ऑब्जेक्ट का निकालो और कर दो। जैसे इसमें भी देखो, कुछ एक्स खरीदे 3 5 रुपए के और बेच दिए 5 12 रुपए के हिसाब से, तो बताओ ही गेंड 143 रुपये उसने टोटल खरीदा। तो बताओ कॉस्ट कितने? तो मान लिया भैया 3 CP SP, तो 3 5 रुपये के, तो एक 5/3 का बेचा, 5 12 रुपये के, तो एक 12/5 का। अब जितने खरीदे उतने बेचेगा। तो अगर एक का इतना है तो एक्स मान लेते हैं कि एक्स का इतना होगा, एक्स का इतना। और जिसने बोला जो प्रॉफिट है वो 143 है, तो 143 क्या है? SP माइनस CP तो है। बस कर लिया यहाँ पे सॉल्व। 36 25 11x/15 45, तो 195x उन्होंने खरीदे या फिर उतने उसने बेच दिए। ठीक है, तो एक का निकाला, जितने नंबर थे हमें नहीं पता तो x मान लिया, जो दिया था उसको इक्वेट कर दिया। ठीक है, अगला देखो, अगेन 3 1 रुपये के, 2 1 रुपये के, ऐसे तो हमने 2 खरीदे। मतलब अगर x नंबर x हिसाब से खरीदे तो x इतने ही खरीदे, दोनों को मिक्स कर दिया और बेच दिया इतने का। तो बताओ प्रॉफिट लॉस कितना है? तो एक तो CP है 1/3 और दूसरा CP है 1/2। तो x अगर इसने खरीदे तो x इतने खरीदे। और सेलिंग प्राइस क्या है? 5 फॉर 2, तो एक का सेलिंग प्राइस ये। और बेचेगा कितने? 2x ना। तो बस इसका प्रॉफिट पूछ लिया। तो इससे टोटल CP कितना है? 5x/6। टोटल SP कितना है? ठीक है, तो प्रॉफिट निकाल दो। तो SP माइनस CP अपॉन CP 24 25 चलो लॉस है, तो लॉस है तो ये ज़्यादा आ रहा है, तो 1/30 200 4% का लॉस हो रहा है इसको। ठीक है, ऑरेंज खरीद रहे हैं 2 for 1 और इतने ही है टू मेक प्रॉफिट ऑफ। तो कितने बेचने पड़ेंगे? तो भैया उसने मान लो CP है, एक्स खरीद दिए 1/2 के प्राइस से और दूसरे कर दिए 1/3। तो उसने बोला तो टोटल CP कितना हो गया? 6। अब उसने बोला प्रॉफिट कमाना है इस पर 20% का, तो 120/100 दैट इज 6/5। तो उसने सेल कितने के बेचे वो? ठीक है, सॉरी ये 2x है ना था, तो 2x कितने के बेचे? तो ये तो आ गया x CP और बेच कितने है? 2x। तो प्राइस क्या है? 1/2 बेचने वाले का। तो एक की वैल्यू है आधा रुपये, तो डजन पूछा तो 12 की वैल्यू 6 रुपये। ठीक है, टाइप तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, वही सेम ऊपर वाले की तरह ही गया।
ठीक है।